नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बंगाल के मुतल्लिक, और अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही बड़ी बात कह डाली है कांग्रेस को लेकर के और ममता बनर्जी को लेकर के भी। वैसे आप जानते हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बार बार। और सबसे ख़ास बात क्या है कि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो डटे हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कांग्रेस को अभी कहा है कि वो एक बैंड बाजा पार्टी है, और ममता पर भी जो है अटैक किया है ये बात कहने के लिए कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ममता बार बार ये कह रही हैं। लेकिन जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अनाउंसमेंट की कि उनकी पार्टी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में उसमें शिरकत करेगी, तब से कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उन्हें ये बात बता रही हैं कि भाई आप तो बी पार्टी हैं बीजेपी की। इस बात को पूरी तरह से नाकारते हुए एक रैली हुई अभी जो हुई कालाबुरगाई में, और वहां पर जो है ओवैसी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस सिर्फ बैंड बाजा पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो किसी के नहीं है, किसी की पार्टी में नहीं है, किसी की टीम में नहीं है, सिर्फ जनता की टीम में है। और उन्होंने उसके बाद कहा कि कई एक इल्ज़ामात लगे हैं MIM के अगेंस्ट, और वो जब से हमने अनाउंस किया है कि हम वेस्ट बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्ट ले रहे हैं, तब से तो बैंड बाजा पार्टी बहुत जोर शोर से बैंड बजा रही है। बैंड बाजा पार्टी को उन्होंने कहा कि ये बैंड बाजा पार्टी वो है जो एक ज़माने में कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, और वो अब सिर्फ शोर करना जानती है। ममता बनर्जी भी ये बातें कह रही हैं, और मैं क्या एकमात्र आदमी हूँ जिसके बारे में वो कह रही हैं ये बातें? जी हाँ, लेकिन मैं जनता के अलावा किसी का नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ओवैसी को पहले भी कहा है, इस बात को मैं ख़ास तौर पे याद दिलाऊंगा कि मैं बिक नहीं सकता, ये कहा है उन्होंने। AIMIM ने 2020 में बिहार में जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें 5 सीटें जीती, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो वेस्ट बंगाल में भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार अटैक कर रही हैं ओवैसी को। उस दिन से, जिस दिन से ओवैसी ने अपने ख्यालात जो है दुनिया के सामने जाहिर किए कि मैं बंगाल में इंतखाबात में आना चाहता हूं, तब से। और दिसंबर में उन्होंने ये बात तक कह डाली कि बीजेपी तो पैसे दे रही है हैदराबाद की पार्टी को यहां से इंतखाबात में आने के लिए। और AIMIM के चीफ ने कहा था कि मुसलमान जो है वो वोटर किसी की जागीर नहीं है कि अपनी जागीर आप जाति देख करके इतनी बिलबिला रही हैं। ओवैसी ने कहा कि वो यूपी में भी आएंगे इलेक्शन लड़ने। इस पर साक्षी महाराज ने बड़ी घटिया एक स्टेटमेंट दे डाली थी कि बीजेपी की मदद होगी इससे, लेकिन मदद कोई कभी किसी के नहीं करता। मदद आपको खुद अपने कर्मों से, अपने कामों से करनी पड़ती है। फिर यही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप जो है, उन्होंने कहा कि आपने आज तक मीर जफ़र को देखा है, सादिक को देखा है, लेकिन आपने ऐसे किसी मुसलमान लीडर को नहीं देखा है जो अपने ख़यालात खुद जाहिर करना जानता हो, अपने ख़यालात खुद बनाना जानता हो। दूसरे के ख्याल मेरे दिमाग में नहीं डाले जा सकते, ये कहा ओवैसी ने। ऑपोजिशन बोलती है बार बार कि सेकुलर वोट बटेंगे, लेकिन अगर सेकुलर वोट को बटने से रोकना है तो सेकुलर पार्टीज एक साथ क्यों नहीं आती हैं एक जगह पर? ओवैसी ने यह सवाल किया है। क्यों बार बार जो है उन्हें बाहर रखा जाता है? किसी भी कोएलिशन से यह सवाल किया है। सैफरन पार्टी को जिताना इनका काम नहीं, इनका काम सैफरन पार्टी को हराना है। और अगर सैफरन पार्टी को सचमुच में हराना है तो सबका एक साथ आना भी जरूरी है। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखें, कांग्रेस हुई, ममता हुई, इनके दिमाग में ये नहीं है कि बीजेपी को पावर के बाहर रखना है। इनके दिमाग में ये है कि मुझे खुद पावर में रहना है। जो खुद पावर के पीछे दौड़ रहा हो अपने लिए, वो जनता के लिए क्या काम करेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मिनिस्ट्री बना पाता हूं कि नहीं, मैं वजीर बन पाता हूं कि नहीं, मैं वजीर आजम बन पाता हूं कि नहीं, मैं सिर्फ जनता के बीच जाकर के काम करने में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन ममता, कांग्रेस ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। ये एक्शन में तभी आते हैं जब इंतखाबात बहुत पास आ जाते हैं, वरना इनके लीडरान तो तमाम दुनिया भर घूमते रहते हैं। राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में कई दफ़ा आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने काम किया है। भाई, काम करने के लिए जनता के बीच में होना ज़रूरी है। आप एक बार, मैं इस क्लियरली बता रहा हूँ, आप एक बार पूरे हिंदुस्तान के तमाम लीडर को देख लीजिए।
कौन सबसे ज़्यादा जाकर के जनता के बीच में जलसे करता है, कौन सबसे ज़्यादा जनता के सुख दुख में जा करके बैठता है उनके घरों में। आप निकाल करके अगर फहरिस्त बनाएंगे उन लीडर्स की, तो सबसे ऊपर जिसका नाम आएगा, मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, वो नाम आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर ये बहुत बड़ी तनकीद कर डाली है इस वक्त ओवैसी ने, और इस बात को हम बार बार आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप इन वीडियोस को अगर शेयर करेंगे तो हज़ारों लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, ये पैगाम पहुंचेगा। और अगर आप चैनल शेयर करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।